गरियाबंद में किडनी पीड़ितों के गांव कहे जाने वाले सुपेबेड़ा के दर्द से अब कोई अनजान नहीं है। पिछले 17 सालों में यहां 130 से ज्यादा किडनी रोगियों की मौत हो गई है। 2 दर्जन लोग अब भी बीमार हैं। राहत और बचाव के सरकारी दावे के बीच विधवा हो चुकी माताएं भी, जो अब बीमार से नहीं व्यवस्था से जूझ रहे। देवभोग के मनरेगा दफ्तर में फाइलों को संजो रहे ये वैदेही और लक्ष्मीबाई दोनों उसी सुपेबेड़ा ग्राम के हैं जहां किडनी का रोग काल बनकर आया। दोनों के पति शिक्षक थे, लेकिन किडनी रोग से लक्ष्मी सोनवानी के पति शतिराम की मौत 2014 में तो वैदेही क्षेत्रपाल के पति प्रदीप की मौत 2017 में हो गई। बीमार से ग्रसित पति को जमीन जेवर तक बेचना पड़ा। हाउस लोन निकाल कर इलाज में खर्च किए जाने पर भी जान नहीं बच पाई। दोनों के 3 संतान हैं। गुजर बसर और बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। 2019 में राज्यपाल के दौरा के बाद इन्हें कलेक्टर दर पर प्रतिमाह 10,000 पगार पर नौकरी मिल गई, लेकिन ये रुपए महंगाई के जमाने में गुजर बसर के लिए नाकाफी है। इन्हें आज भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मदद की आस है। किडनी के बीमारी से मुखिया के गुजर जाने के बाद गांव में और भी 80 से ज्यादा ऐसी बेवा हैं जो परिवार चलाने बिना किसी सरकारी मदद के संघर्ष कर रही हैं। सिलाई मशीन पर बैठकर धागा पिरोती ये महिला हैं। प्रेमशिला पति प्रीतम के अलावा परिवार के सास ससुर की मौत 7 साल पहले एक बीमारी से हुई। छोटी ननद और 2 बच्चे के भरण पोषण का जिम्मा अब प्रेमशिला के कंधे पर है। घर की हालत बता रही है कि सिलाई मशीन के भरोसे किसी तरह भोजन का भर इंतजाम कर पा रही हैं। गांव की गोमती बाई हो या रीना, यशोदा हो या हेमा बाई, सभी मजदूरी के भरोसे परिवार चला रहे हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद जिला पंचायत ने केवल महिला समूहों का गठन कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। पिछले 6 साल में 6 सिलाई मशीन देकर सारे महिलाओं के दर्द निवारण का दावा करने वाले जिला पंचायत के अफसर कैमरे के सामने नहीं आ रहे। उधर स्वास्थ्य विभाग के अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कह रही हैं। रमेश सोनी की रिपोर्ट। बहुत मुश्किल है हम लोग का जिंदगी गुजार पाना। जैसे तैसे तो नरेगा में आ रहे हैं और कुछ पैसा उसी से मिलता है तो उसी से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे से भी हम अपने बच्चे को पालन पोषण करने में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई अभी उनके आगे का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे बच्चे को कम से कम अनुकंपा का छोटा मोटा चपरासी का नौकरी दे दे और हम लोग को पेंशन हमारा पेंशन दे। 3 साल तक बीमारी थी। 2018 में मेरा पति ख़त्म हो गया और उस साल से मैं मशीन का काम करती हूँ। वहीं पे 3 बाल बच्चा को पालन पोषण करती हूँ। गुजारा हो जाता है? नहीं होता है, होने से कि नहीं होने से किसको बताऊँ। कैसे करके काटते हैं? ऐसे जो भी होता है सरकार चावल देती है, उसी में भी थोड़ा सा मेंटेन हो जाती है। बाकी और खर्चे जो हैं बाल बच्चे के शौक को? ऐसे तो कुछ नहीं है। अभी वो मशीन काम ही एक करती हूँ और कोई काम नहीं है। घर का मुखिया बस एक ही थी, वो चले गए? वो चली गई। क्या चाहते हैं आप? कोई अभी कुछ नहीं चाहती हूँ। सरकार की तरफ से कोई भी काम होने से परिवार को पालन पोषण तो कर पाऊंगी। ऐसे बस ये अपेक्षा है? यही अपेक्षा है। क्या नाम लिखती है? प्रेमशिला। सबसे पहला तो पानी में वो कह रहे हैं कि हैवी मेटल्स है, तो गवर्नमेंट पीएचई डिपार्टमेंट उसका जो भी निराकरण करने का सोच रहा है। सेकंड रीज़न है वो एक कच्ची शराब आती है काला घोड़ा करके, जो उड़ीसा से आती है। 20 रुपीज़ का पैकेट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है। वन ऑफ द रीज़न फॉर किडनी डैमेजेस अल्कोहल ऑल्सो। दूसरा कि वहाँ पे पेशेंट्स को डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दे आर हैबिचुअल, लाइक अगर इंजेक्शन मतलब दर्द हो रहा है तो दे वांट इंजेक्शन, दैट टू दर्द का इंजेक्शन। तो अगर अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी होंगे जो बोल्डली ये इंजेक्शंस लगा रहे हैं। सम पीपल आर यूजिंग स्टेरॉइड्स ऑल्सो देयर, तो ये एक कारण हो सकता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी का। क्या इसके लिए पहल कुछ की जाएगी? हेल्थ डिपार्टमेंट सपोर्टिव सिस्टम दे सकता है सुपेबेड़ा को, कि दवाई दे रहा है, प्रोटीन पाउडर्स दे देता है। दर्द के वो दवाई नहीं खा सकते हैं तो हम स्प्रे दे देते हैं। जितना अच्छा बेहतर इलाज हम प्रोवाइड करा सकते हैं हम करा सकते हैं। बाकी तो शासन स्तर पे होगा। आर्थिक सहायता के लिए शासन स्तर पर बताएंगे, इनकी मांगे अवगत कराएंगे।